नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी और चलना भी चाहिए क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है और आप लोग को अभी एक दिन रात एक कर देना चाहिए, है ना? आज का जो टॉपिक है ये पॉलिटी से ही है, ये पंचायती राज। ये इस टॉपिक को लाने का मेरा मेन मकसद ये है ना कि अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम प्रीलिम्स जो होने वाले हैं 69th, उसमें पंचायती राज से कंफर्म होता है। मतलब हर साल देखो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी एग्ज़ाम है ना उसमें 99% ऐसे स्टेट होते हैं ना जहाँ पंचायती राज से एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, या पंचायती राज से आए या म्यूनसिपलिटी से आए। ठीक है, ज़्यादातर चांस होता है पंचायती राज से। तो आज जो है पंचायती राज मैं आज आप लोग को करवा दे रहा हूँ और 1 से 2 दिन के बाद म्यूनसिपलिटी का भी रिवीजन करवा दूंगा। और आप लोग को ना ये नोट्स के फॉर्म में चाहिए ना, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, मैं टेलीग्राम एक चैनल क्रिएट कर दूंगा, उस पर मैं आप लोग को डाल दिया करूँगा, है ना। और बाकी आप लोग यार प्लीज़ थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी कर दो। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्टली आप लोग से कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट दे दो ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो करे, थोड़ा और भी ज़्यादा लोग देख पाएँ, है ना। चलो फिर स्टार्ट किया जाए आज। आज का जो टॉपिक है पंचायती राज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, पंचायती राज है क्या, कब स्टार्ट हो गया था ये अपने भारत देश में। देखो यहाँ पे तो सब लोग जानते हो ना, द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज मेंशन इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसको समझो। देखो पंचायती राज का जो है स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को शुभारंभ हो गई थी। शुभारंभ किसके थ्रू हुआ था? तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ था। कहाँ? राजस्थान के, पहला जो है राजस्थान नागौर किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, समझ रहे हो? और कब हुआ था? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 1959 को। समझ रहे हो? अब देखो पंचायती राज का जो व्यवस्था है ना उसका मूल मतलब मुख्यतः जो उद्देश्य था ना उसका विकास के प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। ठीक है, और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का भी प्रारंभ कर दिया। कब? 11 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? 11 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ किया था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखो पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। ये आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो फिर है, यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। ये आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर में भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, 6 महीने के अंदर कर देना होता है। ठीक है, देखो आर्टिकल 243 में के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, ये तो पता ही होगा, है ना। एज क्या रिक्वायरमेंट क्या है? 21। ठीक है ना, यहाँ समझ गए यहाँ तक? अब देखो अब क्या है, पंचायती राज वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। मतलब 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 आर्टिकल 243 क से लेके न तक, ठीक है, कुल 16 आर्टिकल तथा 11 शेड्यूल का प्रावधान किया गया है ना।
73rd ये है ना, द एक्ट हैज एडेड इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट बी पंचायती राज, आर्टिकल 243 टू 243O. द एक्ट हैज आल्सो एडेड अ न्यू 11th शेड्यूल टू द, इट कंटेन 29 फंक्शनल आइटम। समझ गए यहाँ तक? अब देखो पार्ट 9 जो है, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन वे 3 टायर सिस्टम, इंडिया में है 3 टायर सिस्टम। पहला क्या है, पंचायत एट द विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट पंचायत स्टेट वेयर द पॉपुलेशन इज अबाउट 20 lakhs, जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, 1986 में गठित LM सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था। कब कब हुआ था? 1986 में। कौन से समिति के तहत? LM सिंघवी, LM सिंघवी, ठीक है। और करंटली अभी पंचायत राज का जो व्यवस्था है नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। कौन कौन सा में नहीं है? नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है और मिजोरम में भी नहीं है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली आ गया में नहीं है, बाकी सारा यूटी में है, ठीक है। अब देखो 73 अमेंडमेंट एक्ट का ना कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इसके द्वारा पंचायती राज के स्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, है ना, ये आप लोग का, और जिला स्तर पर जिला पार्षद का गठन की व्यवस्था की गई। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कितना? 1/3 सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व है, 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर होता है, ठीक है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे, ये तो पता ही होगा। राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं का अनुदान देने का व्यवस्था की गई है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखो 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटका बना था। किसका? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सा फर्स्ट स्टेट? कर्नाटका बना था, ठीक है। अब देखो कुछ 74th संविधान मतलब जान लो, ठीक है, समझ रहे हो ना यहाँ तक? अब 74th को कुछ जान लो। अमेंडमेंट एक्ट, देखो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A आर्टिकल 243 एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। आए थे ना, ठीक है। और नगर पालिका में भी वही चीज़ है। नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3
3 सीट जो है रिजर्व है, 4 वोमेन, ठीक है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। नागरिक संस्थानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये तो पता ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नगर पालिका के कुछ प्रकार जान लेते हैं। देखो, नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। नगर परिषद छोटा नगर क्षेत्र के लिए, नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए, जैसे गया हो गया, पटना हो गया, है ना। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में, नगर निगम जो है फर्स्ट इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? मद्रास में, मतलब आज के डेट में वो चेन्नई है, ठीक है। उस टाइम मद्रास था। उसका कब हुआ था? 29 सितंबर 1688 को, ठीक है। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दे दी थी, ठीक है। समझ गए यहाँ? तो ये था आपका पंचायती राज। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बस ये छोटा सा चैप्टर है। देखें, आफ्टर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 24 अप्रैल 1993 एवरी 5 ईयर ऑफ द स्टेट अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन, बताए थे ना, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड मेक रिकमेंडेशन। हर 5 साल पे स्टेट जो है अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन किसका? पंचायत का। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर द सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पंचायत, किसमें? आर्टिकल 243 में। समझ गया यहाँ तक? और तो कुछ है नहीं। एवरी पंचायत ये तो बता ही दिए हमें, ठीक है। ऑल पर्सन हैव 21 ईयर एज एंड क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ द पंचायत, आर्टिकल 243F। तो ये था आपका पंचायती राज। समझ में आ गया आप लोग को? चलो।